आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है, इसकी कितनी % जनसंख्या है हमारे भारत में, कहाँ कहाँ तक इसका फैलाव रहा है बौद्ध धर्म का, कितने समय में रहे, ये इसके बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। देखिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किसने इसके संस्थापक थे, इसके बारे में सब आज पूरे डिटेल से जान जाएंगे। इसमें आपको कोई कंफ्यूज न रह जाएगा। इनका जन्म हुआ है 563 में। 563 में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी एक शहर है, अब शहर हो गया है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। उनका जन्म वहाँ हुआ था और इनका वैशाख की पूर्णिमा में हुआ था। मेन बात इनमें ये है, इसलिए ज़्यादा और फेमस हुए। इनका जो जन्म हुआ था तो इनका पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनकी मृत्यु भी जो हुई थी पूर्णिमा के दिन हुई थी। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ। अब बताइए कितने भाग्य वाले व्यक्ति हैं। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन सिंह। ये शाक्य वंश के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, ये आप ध्यान रखिए। और इनकी माता का नाम था महामाया। और इनकी एक मौसी थी, उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए जब ये अपने माँ के पेट में थे, गौतम बुद्ध जब अपने माँ के पेट में थे, तो एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, तो ज्योतिष ने बताया कि ये बच्चा बड़ा क्रांतिकारी होगा, बड़ा ही क्रांतिकारी होगा। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म से 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो उनकी एक मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो उन्होंने इनका पालन पोषण सब कुछ किया। और फिर शुद्धोधन सिंह ने मतलब साली लगेंगी तो साली से विवाह भी कर लिया शुद्धोधन सिंह ने। आज भी देखते होंगे कि बहुत अधिकांश तरह प्रथाएं होती हैं कि जब कोई नहीं रह जाता तो साली से विवाह कर लिया जाता है, ये ध्यान रखिए। और ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। लेकिन इसको पहले बताने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि इनकी विवाह किसके साथ हुए थे, इनके बच्चे भी थे। इनका विवाह हुआ था एक यशोधरा से विवाह हुआ। विवाह उनकी उम्र में मतलब 20-25 साल में, उस टाइम पे राजाओं को हो जाता था, कम उम्र में भी हो जाता था। लेकिन जब ज्योतिष ने बताया कि ये बहुत क्रांतिकारी होगा और एक सब कुछ जानेगा, तो उसके बारे में एक जब बड़े हुए गौतम बुद्ध बड़े हुए, उनका जन्म हुआ, जब बड़े हुए तो उनका विवाह के लिए कहा गया कि ये तो सब घर पाठ त्याग देगा आपका। तो राजा से पूछे शुद्धोधन सिंह से, शुद्धोधन सिंह पूछे एस्ट्रोलॉजर से जो भविष्यवाणी करता थे, उनसे पूछे तो क्या करें गुरुजी हमको बताइए। तो बोले कि सीधा सिंपल सा उपाय है, यदि किसी का विकास रोकना है हमें तो उसका विवाह करा दो। तो एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम था सुंदर कन्या, तो उनके साथ शादी करा दिया गया। और फिर क्या हुआ, उनके जब शादी हो गई तो उनकी एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। यशोधरा के साथ शादी हुई। जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी वो यशोधरा थी, उनके साथ शादी हुई। अब फिर शादी हुई तो एक बार क्या हुआ कि ये निकले अपने मार्ग से, निकले ऐसे खोज की ओर कि रास्ते की ओर ऐसे घूमने भागने निकले। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को। पहले गौतम बुद्ध कहीं निकले नहीं थे, राजा रजवाड़ के से पहले थे, तो सब कुछ घर में ही सब उपलब्ध था। तो जब इन्होंने निकले तो वहाँ राजा जो शुद्धोधन सिंह थे तो बोले कि ये सब घर और छोड़ देगा, इसलिए इसके लिए जहाँ ये निकले तो मस्त चूना वूना डलवा दो, सब कुछ करवा दो, साफ सफाई करवा दो। आज भी देखते होंगे मुख्यमंत्री या कोई MLA आता है आपके गांव में तो वहाँ अच्छा मस्त चूना डलवा दिया जाता है, साफ सफाई करवा दिया जाता है। तब तो देखेंगे कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छा विकास है। अब विकास है तो वो तो गाँव वाले को पता कितना विकास है। तो इसी तरह जब गौतम बुद्ध निकले वहाँ से तो वहाँ मस्त चूना वूना डलवा दिए, साफ सफाई करवा दिए। अचानक क्या हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। तो गौतम बुद्ध के जो साथ में थे, जो उसका सारथी थे, तो उनसे पूछे कि इनका ये बूढ़ा ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है। वो बोले कि अरे ये बूढ़ा हो गया है। तो बोले कि अच्छा, कहन कि ये बूढ़ा क्या हो गया, कैसे कि
बोले कि ये बूढ़ा हो गया, इसी तरह आप भी बूढ़े हो जाएं कैसे। हाँ, गौतम बुद्ध बोले। फिर बोले कि फिर आगे कुछ चले तो एक बीमार व्यक्ति मिला। जब बीमार व्यक्ति मिला एक, तो बोले कि ये बीमार का है, ये लजर कुजुर का है महाराज। तो बोले कि नहीं, आप भी इसी तरह हो जाएंगे एक दिन। फिर एक मृत्यु आदमी को देखा, बोले कि ये लेटा काहे है, ये काहे इसमें सो रहा है। तो गौतम बुद्ध से वो बोला कि ऐसे क्यों सो रहा है। तो कहे, जब उसका सारथी फिर बताया कि इसी तरह आप भी लेटेंगे, सब लेटेंगे इसी तरह, और सब भगवान के ऊपर चले जाएंगे। कहें हाँ ये है। फिर आगे चले गौतम बुद्ध। तो फिर वहाँ पास एक साधु मिला। तो बोले कि साधु संत अपने उसमें लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं। कहन कि ये काहे के लिए बैठा है। तो बोले कि ये भगवान के पास जाने के लिए लगे हैं, कि मतलब कि ये शांति पाने के लिए। कहन कि हाँ ऐसा है। तो कहें ठीक होगा। तो ये सब उनको देख के, ये सब अच्छा बुरा सब कुछ देख के उनके मन में एक वैराग्य पैदा हुआ। वो बोले कि मैं अब सत्य की खोज करूँगा। गौतम बुद्ध ने बोला अब सत्य की खोज करूँगा, जब हमें मरना ही है, यही करना है, तो अब क्या इसमें ये सब क्या रखा है। तो गौतम बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में, अपने 29 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर को त्याग कर दिया और वो चले गए सत्य की खोज में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, दोस्तों के साथ गए, वहाँ उनका मन न लगा। फिर उसके बाद चेंज होने के बाद फिर यहाँ बोध गया में आए। बोध गया एक बिहार में है, बोध गया है। वहाँ पास एक फल्गु नदी है। फल्गु नदी के पास आप देखिएगा, कभी जाइएगा। एक बार मैं गया, 1-2 बार गया हूँ मैं। वहाँ आप जाइएगा कभी, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। वही पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ इनको गौतम बुद्ध को, तो उनके फिर अनुयायी होने लगे कि हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल से भी बुद्ध होना चाहिए। छोड़ने को तो बहुत घर छोड़ दिए हैं, अब थोड़े ना बुद्ध बन गए हैं सब। छोड़ने को तो कोई कर सकता है, लेकिन उस तरह के विचार होने चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। देखिए गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बातें कही। गौतम बुद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बौद्ध धर्म को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को। ये जान लीजिए दोस्तों, मतलब कि 6वीं शताब्दी में, 5वीं-6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध का इतना विस्तार हुआ है एशिया में, बहुत ज़्यादा, सभी धर्मों से ज़्यादा इसी का विस्तार हुआ था 6वीं शताब्दी में। फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने 4 बातें सत्य कही, 4 आर्य सत्य हैं। मतलब इसके जो 4 बात सत्य क्या हैं, जीवन के जो व्यक्ति है उसमें क्या क्या सत्य है। देखिए, यदि कोई किसी के पास दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा, दुख का कारण होगा तो कोई दुख का फिर निदान भी होगा। जैसे हमें कोई दुख है कि नहीं, हम बीमार हैं, तो अब उसका कारण भी तो होगा, हम क्यों बीमार हैं। अब फिर उसका निदान भी तो होगा, उसकी दवाई भी तो होगी, अब फिर उसका मार्ग भी है। जैसे कोई मान लीजिए चाहे कितना भी हो संपत्ति वाला व्यक्ति है, लेकिन उसको भी थोड़ा दुख है कि कहीं मेरी संपत्ति न छीन जाए, और उसका कारण भी क्या है कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, कोई उसके संपत्ति को लूटने का लगा होगा। इसी तरह ये 4 मुख्य बातें बताएं। दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निदान है, दुख का मार्ग है। ये गौतम बुद्ध ने बताया है। अब गौतम बुद्ध के उसमें आप देखे होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि का शब्द प्रयोग किया जाता है। एक बार दोस्तों क्या हुआ, एक उंगली मार डाकू था। मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। एक उंगली मार डाकू था, उन्होंने कहा कि मैं 1000 उंगलियों को अपने गले में काट के पहनूंगा। तो उन्होंने 998 उंगलियों को मतलब पहन चुका था, 998 उंगलियों को पहन चुका था वो। अब गौतम बुद्ध की उंगली को काटने चला था, 999 लोगों को मार चुका था, और जो 1000 में आते थे। तो गौतम बुद्ध ने देखा, तो वो आया, बोला कि यार आप तो मान लो मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं इन्हीं को मार दूंगा। तो जब वहाँ से आया मारने, तो गौतम बुद्ध ने बोले कि ठीक है आप मार लेना, मुझे पता है आप उंगली मार डाकू, लेकिन मार लेना, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त में आप मुझे मान लीजिए। बोले कि क्या शर्त है आप बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा
कि यदि एक पेड़ है उसको आप काटिए, एक पेड़ है उसकी डगाल को काटिए। उन्होंने काटा, अब बोले गौतम बुद्ध की अब इसी को वापस जोड़ दो। तो बोले कि ये तो न जुड़ेगा। तो कहन कि तो यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, जब ये पेड़ नहीं जुड़ सकता तो उंगली कैसे जुड़ सकती है। आपको काटना तो आसान है लेकिन आप बना थोड़ी सकते हैं। फिर वहीं पास उन्होंने बुद्ध की शरण में ले लिया, बुद्ध की शरण में आ गए और उंगली मार डाकू आ गए। आप सुने होंगे पंचशील का, पंचशील शब्द प्रयोग होता है, पंचशील झंडा भी होता है इसमें, बौद्ध धर्म में पंचशील झंडा भी होता है। इसमें ये पंचशील का मतलब क्या है, पंच माने पांच, अशील मतलब जो इसके विचार हैं क्या क्या दिए हैं, बड़े तार्किक विचार दिए हैं गौतम बुद्ध ने, बहुत आदर्श विचार हैं इनके। देखिए व्यभिचार का मतलब होता है जैसे किसी से आपकी शादी हो गई, मान लीजिए किसी लड़की शादी हो गई, तो आप उसके अलावा किसी के पराई औरत को न देखना या कि पराये पुरुष को न देखना, ये व्यभिचार। और दूसरा है हिंसा न करना, चोरी न करना, किसी की झूठ न बोलना, नशा न करना। ये सब गौतम बुद्ध का ये मतलब ये जो झंडे का वो है, तिरंगे जो झंडे का कलर है वो सब इसको बता रहा है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। अब फिर गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए हैं, गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें 8 बातों, अष्ट माने 8, अंग माने जो शरीर के हमारे अंग हैं, ये अष्टांग अंग बताए। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है जो सच्ची बातें, जो तार्किक बातें हो, जो नैतिक बातें हो, वो सम्यक दृष्टि यानी अच्छे नजरिए से सभी को देखना। सम्यक संकल्प, कोई लक्ष्य बना लेना, सत्य लक्ष्य बना लेना। सम्यक वाक्य, अच्छा बोलना, सभी से अच्छा बोलना, नेम प्रेम रखना, करुणा भाव रखना। और फिर सम्यक धन या कर्म, जैसे कि सम्यक धन का मतलब होता है कि अपने उचित वस्तु, उचित के लिए जितना आपको लगता है खाने के लिए उतना ही कमाओ। धन का संग्रह न करो, आप सोना चांदी का लालच न करो, आभूषण का न लालच करो। सम्यक आजीविका, जितना हमें खाना है उतना ही खाएं, ये नहीं कि हम खा लें और कल से डाइजेस्ट न हो पाए। सम्यक व्यापम का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे शारीरिक जो व्यापम है उसको करें। सम्यक समाधि जो हमारी मृत्यु से संबंधित है। अब फिर इसमें बौद्ध धर्म से लाभ क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। बौद्ध धर्म हम क्यों मानते हैं, बौद्ध धर्म से लाभ क्या है हमें। बौद्ध धर्म से लाभ ये है, इसमें समानता है। इसमें बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं दिखाया गया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा बन जाओगे, आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। बौद्ध धर्म में यही एक अच्छी बात मेरे को लगती है कि इसमें कोई छलावा नहीं है कि आप इस तरह करोगे तो आप नरक में जाओगे या कि इस तरह करोगे तो आप यहाँ जाओगे, ऐसा ये कुछ भी नहीं कहा गया है इसमें। देखिए बौद्ध धर्म से लाभ क्या है, इसमें समानता मिलती है, समानता, सभी समान है। इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। और एकता है, मानवतावाद है, इसमें सार्वभौमिकतावाद है, कल्याणकारी राज्य है। जैसे कि इसमें क्या है कि सभी लोग को समानता होती है, सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये सब को बढ़ावा देते हैं। अब आप दोस्तों सुने होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। इतने विद्वान व्यक्ति क्यों ऐसा किए कि हम बौद्ध धर्म ही चुनने, थे तो हिंदू धर्म की ना, लेकिन ऐसा क्यों किए। उनका रीजन देखिए, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को बहुत पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में जाने, सभी धर्मों का वो अध्ययन किए। सभी धर्मों को जब अध्ययन किए तो उनमें गौतम बुद्ध की जब बौद्ध धर्म का अध्ययन किए तो उसमें क्या है कि उनको एक बड़ी सोच विकसित हुई। इसमें क्या है, समानता है, एकता है, भाईचारा है, छुआछूत नहीं है। और जैसे बौद्ध धर्म इसलिए पकड़े थे कि गांधी जी से भी ऐसे बहस हो गई थी धर्म के चक्कर में बाबा साहब से। तो एक बार बाबा साहब से किसी ने पूछा कि आप हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं, आपका जो मूल धर्म है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो फर्स्ट बात छुआछूत भेदभाव है। इसमें जैसे कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसे सती प्रथा का है। सती प्रथा आप जानते हो कि जैसे कि पति मर जाता था तो पत्नी को भी जलना पड़ता था, ये है। इसमें जाति भेदभाव है, कोई ऊंचा है नीचा है, इस तरह से ये सब अच्छा नहीं लगता। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को 5 लाख लोगों के साथ अपना लिया और उसमें 22 तरह की शपथ दिलवाए। 22 तरह की बात कही, उन्होंने शपथ लिया
कि हम हिंदू की देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, जो मतलब ऐसे होगा कि भाईचारा ना हो, हम उसको नहीं मानेंगे। इस तरह से 22 प्रकार की प्रतिज्ञाएं दिलवाए। और इसमें आप सुने होंगे अशोक सम्राट के बारे में। इसमें बौद्ध धर्म का सबसे प्रचार प्रसार करने में किसी राजा का योगदान रहा तो अशोक सम्राट का रहा है। अशोक सम्राट का योगदान रहा। अशोक सम्राट तो अखंड भारत निर्माता कहे जाते हैं। अशोक सम्राट के एक लड़की और एक लड़के थे, दोनों ने थे। एक था महेंद्र लड़का था और संघमित्रा लड़की थी। इनको बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इसको श्रीलंका भी भेजे। बताइए कितना, मतलब पूरे एशिया में बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार हुई। और आज भी थाईलैंड में आप जाएंगे, सबसे बड़ी मूर्ति गौतम बुद्ध की है। थाईलैंड की सबसे बड़ी मूर्ति गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध का मतलब सत्य का प्रतीक। इसमें कोई वो नहीं है कि हिंसा करना, अहिंसा का, ये सब मतलब चोरी करना, ये सब दुनिया भर नहीं है कुछ भी। इसीलिए बहुत लोग इसको प्रभावित होते हैं। आज भी देखेंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई ऑफिस भी जाएंगे या कि कोई कहीं अच्छे व्यक्ति में जाएंगे जो अच्छी सोच वाला होगा, चाहे वो किसी धर्म को रखे चाहे नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध की प्रतिमा को रखते हैं। ऐसा क्यों है? इसमें सत्य है। और सत्य तो सब चलना चाहते हैं सत्य के राह में। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम इसको असत्य करें, असत्य में जाएं, गलत रास्ते में जाएं। कोई ऐसा सोचता है? आप बताइए, बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो यही रहे गौतम बुद्ध की ये सब जीवन परिचय रही दोस्तों। गौतम बुद्ध बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्या है कि उनमें कुछ ऐसा नहीं था कि गरीब जैसे कोई आज तो देखते होंगे, आज कोई राजा भी होगा, मान लीजिए कहीं राजतंत्र चलता है तो गरीबों को सताने लगते हैं। अपने गांव में देख लीजिए, कोई बड़ा व्यक्ति है तो गरीबों को उस नज़रिए से नहीं देखता है, गरीबों को नज़रिए से नहीं देखता। उस नज़रिए से यदि गरीब जाएगा उसके अपने गांव के कोई जो बड़ा आदमी होगा तो उसको बोरी देता है, गोनी देता है, यही जो मतलब ऐसे बैठने को दे देते हैं। आज भी ऐसे कुछ प्रथाएं हैं, ऐसे कुछ मान्यताएं हैं जो मतलब समानता नहीं लाते हैं। और वही व्यक्ति जाएगा फिर उसके गरीब के घर में, तो वो बेचारा चाहे भले वो कुर्सी पड़ोस वाले से मांग के लाए, लेकिन उसको बैठाता है। ऐसा देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ समानता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और धर्म में तो आजकल दोस्तों, धर्म में इतना है कि लोग कट मर जाते हैं, उनकी जान की चिंता नहीं है। ये आप जान लीजिए, जान इतना महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप कितना भी बड़ा दुश्मन आपका क्यों ना हो, लेकिन जान से किसी को ना मारना चाहिए। मेरे हिसाब से जान से किसी को ना मारना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एक बात और मेरे को याद आ रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय मतलब बहुजन, सर्वजन नहीं। यहाँ देखिए, सर्व का मतलब सभी लोग, बहु का मतलब कुछ लोग, और बहु मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ छूट ही जाते हैं। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं गौतम बुद्ध। मतलब कि जैसे देखिए, आप चाहे कितना भी सत्य करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन उनमें से आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगी। आपके प्रति पूरी तरह संतुष्ट कोई नहीं होगा। ये चाहे आप, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसमें यही है कि बौद्ध धर्म बहुत मानवता वाला धर्म है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ये धर्म। दोस्तों इसके बारे में आप देख लीजिए एक बार और हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो हमारी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और